हेलो एवरीवन, आई एम शिविका और आप देखना शुरू कर चुके हैं शिविका न्यूज बड़ी, जहां आपको मिलती है हर खबर खास, नो बकवास। आज तारीख है 23 दिसंबर और दिन है शुक्रवार यानी फ्राइडे। हिंदू पंचांग के अनुसार पोष माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि है। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं देश और दुनिया की खास खबरों पर। पहली खबर है 9 दिसंबर को अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में भारत और चीनी सैनिकों की झड़प के बाद भारत और चीन के बीच कोर कमांडर लेवल की 7वीं दौर की बैठक 20 दिसंबर को चुशुल मोल्दो में चीनी पक्ष की तरफ से आयोजित हुई थी। दोनों पक्षों ने पश्चिमी क्षेत्र में एलएसी के साथ विचारों का आदान प्रदान किया और शेष मुद्दों पर जल्द से जल्द काम करने के लिए खुलकर और गहन चर्चा की। इस बारे में जानकारी विदेश मंत्रालय की तरफ से दी गई है। वहीं अगली खबर देखिए, भारतीय नौसेना की मदद से बंगाल सरकार राज्य के प्रमुख पर्यटन स्थल दीघा में अब समुद्र के किनारे नौसेना का पनडुब्बी संग्रहालय बनाने जा रही है। इसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बंगाल क्षेत्र के नौसेना के प्रवक्ता कमांडर सुदीप्तो मोइत्रा के अनुसार विशाखापट्टनम के बाद यह देश में नौसेना का दूसरा पनडुब्बी संग्रहालय होगा। विशाखापट्टनम की तर्ज पर बनने वाला यह संग्रहालय उससे भी ज्यादा उन्नत होगा। तो दोस्तों, इस बात के लिए एक लाइक तो बनता है, तो आपने इस वीडियो को लाइक कर ही दिया होगा। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोविड-19 की स्थिति पर उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य सचिव शामिल हुए। इस दौरान कोरोना के नए वेरिएंट के खिलाफ लड़ाई के एक्शन प्लान पर चर्चा हुई। अगली खबर देखिए, चीन समेत अन्य देशों में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच केंद्र सरकार हरकत में आ गई है। इसके मद्देनजर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय यात्रा से 72 घंटे पहले की गई RT-PCR जांच की जानकारी भरने से जुड़े एयर सुविधा फॉर्म को फिर से अनिवार्य करने की तैयारी कर रहा है। यह नियम चीन और अन्य देशों से आने वाले यात्रियों पर लागू होंगे। फॉर्म में कोरोना जांच रिपोर्ट के साथ पूर्ण टीकाकरण प्रमाण की जानकारी भी भरनी होगी। वही अगली खबर है, दिल्ली में शीतकालीन अवकाश के तहत सभी सरकारी स्कूल 1 जनवरी से 12 जनवरी तक बंद रहेंगे। प्रदेश सरकार ने गुरुवार को यह घोषणा की। दिल्ली सरकार ने एक विज्ञप्ति जारी कर बताया कि शिक्षा निदेशालय के आदेश के तहत सभी सरकारी स्कूल 1 जनवरी से 12 जनवरी 2023 तक शीतकालीन अवकाश के दौरान बंद रहेंगे। 9वीं से 12वीं कक्षा के लिए 2 जनवरी से 14 जनवरी 2023 तक रेमेडियल क्लास आयोजित की जाएंगी। अगली खबर है, आईपीएस अधिकारी और तिहाड़ जेल के पूर्व महानिदेशक संदीप गोयल को निलंबित कर दिया गया है। भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उनके खिलाफ कार्रवाई की है। सुकेश चंद्रशेखर ने पिछले महीने आरोप लगाया था कि उन्होंने उसे सुरक्षा देने के लिए 12.5 करोड़ रुपए लिए थे। 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी संदीप का 1 महीने पहले ट्रांसफर भी हुआ था। वहीं अगली खबर देखिए, कश्मीर घाटी में आतंकवाद विरोधी अभियानों और हवाई अड्डों की सुरक्षा में अपनी ताकत साबित कर चुके भारतीय वायुसेना के गरुड़ कमांडो को चीन से लगती वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर ऊंचाई वाले स्थानों पर तैनात किया गया है। भारतीय वायुसेना ने उन्हें नवीनतम AK-103 असॉल्ट राइफल के साथ अमेरिकी सिगसायर असॉल्ट राइफल जैसे नवीनतम हथियारों से भी लैस किया है। अगली खबर देखिए, चीन में लगातार बढ़ते कोरोना वायरस के मामलों की चर्चा जोरों पर है। हेल्थ एक्सपर्ट बता रहे हैं कि यहाँ संक्रमण अब तक की सबसे तेज रफ्तार से बढ़ रहा है। लेकिन WHO की 21 दिसंबर को जारी वीकली रिपोर्ट में चौंकाने वाली बात सामने आई है। पिछले 28 दिनों में लैटिन अमेरिका देशों में चीन के मुकाबले दुगनी रफ्तार से कोरोना फैल रहा है। हालांकि कोरोना से मौत के मामलों में चीन की रफ्तार अभी भी सबसे तेज है। विश्व स्वास्थ्य संगठन दुनिया को 6 हिस्सों में बांटकर कोरोना वायरस की वीकली रिपोर्ट जारी करता है। इन 6 में से 4 क्षेत्रों में कोविड-19 के मामले स्थिर है या घट रहे हैं। वहीं 2 क्षेत्रों में मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कोरोना बढ़ने वाले इलाकों में वेस्टर्न पैसिफिक और अमेरिका रीजन शामिल है। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 28 दिनों में वेस्टर्न पैसिफिक रीजन यानी चीन और आसपास के इलाकों में कोरोना के नए मामले 44% बढ़े हैं। वहीं लैटिन अमेरिका इलाके में कोरोना के नए मामले 87% की दर से बढ़े हैं। यानी पिछले 28 दिनों में लैटिन अमेरिका में चीन के मुकाबले कोरोना फैलने की रफ्तार करीब दुगनी है। आइए अब नजर डालते हैं बिजनेस सेक्टर से जुड़ी कुछ खास खबरों पर। पहली खबर है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की सहायक कंपनी रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड 2850 करोड़ रुपए में फूड होलसेलर मेट्रो कैश एंड कैरी का अधिग्रहण करने जा रही है। इसके लिए एग्रीमेंट साइन किए गए हैं और रेगुलेटरी अप्रूवल के बाद मार्च 2023 तक इस डील के पूरी होने की संभावना है। अगली खबर है, टाटा मोटर्स ने अपनी सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार टियागो EV के दाम बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। नई कीमतें जनवरी से लागू हो जाएंगी। ये कीमतें 3 से 4% तक बढ़ाई जाएंगी। इससे टियागो EV के सभी वेरिएंट्स 30 से 35 हजार रुपए महंगे हो सकते हैं। आइए अब नजर डालते हैं बाजार भाव पर। भारतीय शराफा बाजार में सोने और चांदी के दाम में तेजी देखने को मिली है। सोने की कीमत 54,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के पार बनी हुई है। वहीं चांदी का भाव 68,000 रुपए प्रति किलो से अधिक है। राष्ट्रीय स्तर पर 999 शुद्धता वाले 24 कैरेट के 10 ग्राम सोने की कीमत 54,763 रुपए है, जबकि 999 शुद्धता वाली चांदी का भाव 68,229 रुपए है। आइए अब जानते हैं टेक्नोलॉजी से जुड़ी कुछ खास खबरें। पहली खबर है, इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप ने 1 महीने में ही 37 लाख से ज्यादा भारतीय अकाउंट्स को बंद कर दिया है। यह अकाउंट 1 नवंबर से 30 नवंबर के बीच बंद किए
किए गए हैं। इन अकाउंट्स को यूजर्स की शिकायत के आधार पर बैन किया गया है। इनमें से 10 लाख अकाउंट्स ऐसे थे जो भारतीय यूजर्स द्वारा फ्लैग किए गए थे। बता दें कि इससे पहले अक्टूबर में सोशल मीडिया कंपनी ने देश में 23 लाख से ज्यादा अकाउंट्स को बैन किया था। आईटी अधिनियम 2021 की मासिक रिपोर्ट में व्हाट्सएप ने यह जानकारी दी है। आइए अब जानते हैं स्टूडेंट से जुड़ी कुछ खास खबरें। पहली खबर है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी ने अपने कोर्स में लैंगिक समानता को शामिल करने का फैसला लिया है। संसदीय समिति की सिफारिशों के अनुसार एनसीईआरटी अब नए नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क की रूपरेखा और अपने कोर्स में महिला और पुरुष समानता पर काम करेगी। स्कूल की किताबों में महिलाओं और लड़कियों के कम प्रतिनिधित्व को दूर करने के लिए समिति ने यह फैसला किया है। एनसीईआरटी की किताबों के उन अंशों को संशोधित किया जाएगा जिनमें महिलाओं को सिर्फ पारंपरिक भूमिकाओं में बताया गया है। वहीं अगली खबर है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो में नौकरी का सपना देख रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। इसरो ने असिस्टेंट जूनियर पर्सनल असिस्टेंट, अपर डिवीजन क्लर्क और स्टेनोग्राफर के लिए 526 पदों पर भर्ती निकाली है, जिसमें शामिल होने के लिए उम्मीदवार इसरो की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 9 जनवरी तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं खेल जगत से जुड़ी कुछ खास खबरें। पहली खबर है, 36 साल बाद अपनी कप्तानी में अर्जेंटीना को फुटबॉल वर्ल्ड कप का खिताब दिलाने वाले लियोनेल मेसी की फोटो करेंसी पर होगी। दरअसल अर्जेंटीना ने इससे पहले 1978 और 1986 में वर्ल्ड कप जीता था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अर्जेंटीना को तीसरी बार खिताब दिलाने वाले मेसी की फोटो करेंसी पर छापने के लिए अर्जेंटीना सरकार के वित्तीय मामलों को देखने वाला मंत्रालय विचार कर रहा है। अगर ऐसा होता है तो मेसी देश की करेंसी में छपने वाले पहले खिलाड़ी बन जाएंगे। वहीं अगली खबर देखिए, भारत के खिलाफ दूसरे टेस्ट में बांग्लादेश की पहली पारी 227 रनों पर सिमट गई है। जवाब में भारत ने अपनी पहली पारी में बिना नुकसान के 19 रन बना लिए हैं। पहले दिन स्टंप्स के बाद कप्तान केएल राहुल 3 और शुभमन गिल 14 रन के निजी स्कोर पर नाबाद लौटे। फिलहाल मेजबान टीम 208 रनों से आगे है। आइए अब जानते हैं मौसम से जुड़ी कुछ खास खबरें। पिछले 24 घंटों के दौरान मध्य पाकिस्तान, पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान और उत्तर प्रदेश और बिहार की तलहटी में भारत और गंगा के मैदानी इलाकों में बहुत घना कोहरा देखा गया। पंजाब के कई हिस्सों, उत्तरी राजस्थान और हरियाणा के कुछ हिस्सों में, पश्चिम उत्तर प्रदेश के 1 या 2 स्थानों पर कोल्ड डे की स्थिति देखी गई। तमिलनाडु के दक्षिणी तट और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी हिस्सों में हल्की बारिश की गतिविधियां हुई। अगले 24 घंटों के दौरान तमिलनाडु के तटीय इलाकों में 1 या 2 मध्यम बारिश हो सकती है। शेष देश में मौसम शुष्क रहेगा। उत्तर प्रदेश और बिहार में कोहरे की संघनता और तीव्रता में कमी आई है। पंजाब, हरियाणा और उत्तरी राजस्थान के कुछ हिस्सों में कोल्ड डे की स्थिति रहने की उम्मीद है। तो आज की खास खबरों का सिलसिला यही समाप्त होता है। अब आपके लिए एक सवाल, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? इस सवाल का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। सही जवाब देने वालों को हमारी टीम द्वारा रैंडमली सेलेक्ट कर उचित इनाम दिया जाएगा। हर दिन देश और दुनिया की खास खबरों से अपडेटेड रहने के लिए आपने शिविका न्यूज बड़ी को तो सब्सक्राइब कर ही दिया होगा, तो इस वीडियो को भी लाइक व शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और इस वीडियो को लाइक व शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।